चैप्टर 12। चैप्टर 12 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि आपके पास जो सर्कल होता है, सर्कल में हम किस किस टाइप से उसका किसी पार्ट का या सेगमेंट का या सेक्टर का किस तरह से हम उनका एरियाज निकाल सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, 12.1 जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें सिर्फ बेसिक से ही काम है, सिर्फ सर्कल की बात हो रही है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये काफ़ी इजी है, छोटी सी है, पहले हम इसी को कर लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 12.1। 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। रेडियाई, रेडियाई का मतलब है प्लूरल वर्ड ऑफ रेडियस। ठीक है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 मीटर एंड 9 मीटर। आपके पास 2 सर्कल है जिसमें एक सर्कल का रेडियस है 19 मीटर और दूसरे सर्कल का रेडियस क्या है हमारे पास 9 मीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। इट मीन्स आपके पास कोई 2 सर्कल है, फर्स्ट सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास है 19 मीटर के इक्वल, एक और सर्कल है जिसकी रेडियस आपके पास इक्वल है 9 मीटर के इक्वल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, लेट कर लेते हैं, इसकी जो रेडियस है वो r1 है और इसकी जो रेडियस है वो क्या है r2 है। हमें गिवन है कि इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है इट मींस 2 पाई r1 और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ये भी क्या होगा 2 पाई r2। इन दोनों के सर्कमफ्रेंस का सम किसके इक्वल है, एक और सर्कल है हमारे पास, थर्ड सर्कल है, इस सर्कल के इक्वल है। तो हम लेट कर लेते हैं कि इस सर्कल की रेडियस कौन सी है r है, कैपिटल R है। तो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम किसके इक्वल दे रखा है हमें, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल दे रखे हैं। एट द सेम फाइंड द रेडियस, आपको क्या करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है इस सर्कल की। दोबारा से सुनो, आपके पास 2 सर्कल है, एक सर्कल की रेडियस है 19 मीटर, दूसरे सर्कल की रेडियस है आपके पास 9 मीटर और ये कह रहे हैं कि इन दोनों सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका जो सम है, एक आपके पास एक और सर्कल है उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले सर्कल का आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो हम लेट कर लेंगे, इस सर्कल का जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। सोल्व कर देते हैं इसे, 2 पाई इसमें भी है इसमें भी है, 2 पाई कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा r1 प्लस r2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 है आपके पास 19, r2 आपके पास 9 है विच इज इक्वल टू कैपिटल R। इट मीन्स कैपिटल R इज इक्वल टू 28 मीटर, दैट इज द आंसर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, ओके, दोबारा से सुनना चाहोगे, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 मीटर एंड 9 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको उस सर्कल का रेडियस निकालना है विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स। ओके बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं, यस बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या दिया गया है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास फिर से इन्होंने क्या दिया, 2 सर्कल दे रखे हैं आपको, एक सर्कल है आपका जिसकी रेडियस आपके पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक और सर्कल है आपके पास जिसकी रेडियस आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। यानी ये कह रहे हैं कि आप उस सर्कल की रेडियस निकालिए जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस जो है वो मैं क्या ले लूंगी, कैपिटल R। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वहां पे हमारा यूज हो रहा था बच्चे सर्कमफ्रेंस, यहाँ पे हमारे पास क्या यूज हो रहा है, एरिया। तो कैसे लिखोगे आप, सपोज करो कि इसकी रेडियस R1 है और इसके अंदर रेडियस R2 है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। देन क्या करोगे आप, पाई कॉमन ले लोगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर
स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 किसके इक्वल है आपके पास 8 स्क्वायर और r2 किसके इक्वल है 6 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। सोल्व करोगे 8 स्क्वायर क्या होगा आपका 64 एंड 6 स्क्वायर आपके पास क्या होगा 36 विच इज इक्वल टू R स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बनेगा आपका 100 इक्वल टू R स्क्वायर, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा 10 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा, इट मींस R इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड दैट इज द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था और 2 था बिल्कुल सेम है। 1 के अंदर क्या यूज हो रहा था सर्कमफ्रेंस एंड 2 के अंदर आपका क्या यूज हुआ एरिया। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस फिगर, ये आपके पास फिगर बनी हुई है, दिस फिगर डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white। एक आपके पास आर्चरी टारगेट मार्क है, ठीक है, आर्चरी टारगेट है, इसके ऊपर हमने मार्क किया हुआ है, क्या मार्क किया हुआ है, रीजन मार्क किया हुआ है कि ये वाला जो रीजन है वो गोल्ड का रीजन है, ये वाला जो रीजन है नेक्स्ट वाला वो रेड का रीजन है, इससे नेक्स्ट ब्लू का रीजन है, इससे नेक्स्ट ब्लैक का रीजन है एंड इससे नेक्स्ट आपके पास व्हाइट रीजन है। ठीक है, इस टाइप से आपके पास 5 स्कोरिंग रीजंस हैं। नाउ दे से द डायमीटर ऑफ द रीजन गोल्ड, जो बीच में है सबसे आपके इसके अंदर जो है इसका जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर है एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स, जो बाकी के बैंड्स हैं रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया या नेक्स्ट हमारा व्हाइट हो गया, ये सारे क्या है 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। आपको क्या करना है, हर एक रीजन का आपको एरिया निकालना है, मींस गोल्ड का कितना है, रेड का कितना है, ब्लू का कितना है, ब्लैक का कितना है, व्हाइट का कितना है। इसमें सबसे इजी जो रीजन निकलेगा वो आपका वो होगा गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड जो है आपका बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है और इसका जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 21। ठीक है, डायमीटर क्या लिखोगे सबसे पहले आप, डायमीटर ऑफ रीजन गोल्ड दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। नाउ क्या करेंगे हम यहाँ पर रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। नाउ एरिया निकाल देंगे हम यहाँ पर, एरिया ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख दोगे गोल्ड, क्योंकि किसका एरिया निकालने जा रहे हैं, गोल्ड का, सर्कुलर शेप है तो फॉर्मूला हम लगा देंगे पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 21/2। ओके, सॉल्व कर देंगे इसे, 2 1 जा 2, 11 पे कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 11 3 जा 33, 33 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा ये 3366396, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 693 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड करेंगे आपके पास बनेगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द एरिया ऑफ रीजन गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड का रीजन आने के बाद अब बारी आती है रेड की। अब रेड कैसे निकालेंगे हम, रेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम इस टाइप से, जैसे मान लो ये हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, ये गोल्ड है और ये रेड है, तो डायरेक्टली हम सिर्फ इसका पार्ट तो नहीं निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकल पाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेड प्लस गोल्ड निकालना पड़ेगा। रेड प्लस गोल्ड निकालोगे और उसमें से आप क्या करोगे, गोल्ड को माइनस करोगे। जैसे हम रिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना हमारे, रिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते हैं, आउटर वाले एरिया में से इनर वाले एरिया को माइनस करते हैं। सिमिलरली आपको अगर रेड का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रेड प्लस गोल्ड निकालना पड़ेगा। रेड प्लस गोल्ड में से गोल्ड को माइनस करोगे तो आपके पास कौन सा रीजन आ जाएगा, रेड का रीजन आ जाएगा। अब रेड प्लस गोल्ड कैसे निकलेगा, रेड प्लस गोल्ड निकालने के लिए गोल्ड का जो रेडियस है वो आपके पास है 21/2, 21/2 का मतलब है 10.5, और इन्होंने बोला कि आगे के जितने रीजन है, आगे के जितने रीजन है वो सारे के सारे, ये वाला हो गया, चाहे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सारे के सारे रीजन जो है वो 10.5 वाइड है, यानी कितने चौड़े हैं ये 10.5, तो
सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर रेडियस निकालोगे और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दोगे रेड प्लस गोल्ड। कैसे निकालोगे, गोल्ड का कितना था 10.5 और रेड का भी कितना है 10.5। रेड की जो विड्थ है वो कितनी है 10.5, दोनों को ऐड करोगे आपके पास हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये रेड प्लस गोल्ड का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब आप एरिया निकालोगे। नाउ एरिया इज इक्वल टू एरिया रेड प्लस गोल्ड विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, 7 1 7 7 3 21। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आ जाएगा। 63 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6 2 6 12, 2 3 6 2 6 12, 6 8 3 1, तो ये आपके पास बनेगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट इज द एरिया ऑफ रीजन गोल्ड प्लस रेड। अब आपको सिंपली सिर्फ रेड का निकालना है, तो आपने गोल्ड प्लस रेड का निकाला हुआ है, इधर से आपने गोल्ड का भी निकाला हुआ है, तो कैसे निकालोगे आप। नाउ एरिया ऑफ रीजन रेड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड माइनस एरिया ऑफ गोल्ड। तो रेड प्लस गोल्ड आपका कितना है 1386 माइनस एरिया ऑफ गोल्ड कितना आपने निकाल रखा है 346.5। इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेड आ जाएगा। सीक्वेंसली आप क्या करोगे, जैसे आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ब्लू निकालना है, ठीक है। आपको ब्लू निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लू निकालने के लिए गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू इसका एरिया निकालना पड़ेगा तीनों का, ठीक है। गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू का जब आप एरिया निकालोगे उसमें से जो आपने गोल्ड प्लस रेड का निकाला हुआ है इसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास किसका आ जाएगा, ब्लू का। सिमिलरली चारों का इकट्ठा निकालोगे, फिर जो 3 वाला आपने निकाल रखा है उसको आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो सीक्वेंसली आपको क्या करना है, इस टाइप से रीजन निकालने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक पार्ट बता दिया कैसे करना है। सबसे पहले आप निकालेंगे गोल्ड का, ओके। गोल्ड का निकालने के बाद आपको विड्थ दे रखी है, जैसे जैसे आपको और कलर्स लेने होंगे और रीजन लेने होंगे आप क्या करते जाओगे, विड्थ को आगे ऐड करते जाओगे। हमने सबसे पहले गोल्ड निकाला, उसके बाद मुझे क्योंकि रेड निकालना था तो मैंने क्या किया, पहले रेड प्लस गोल्ड निकाला। रेड प्लस गोल्ड के अंदर क्या होगा 10.5, 10.5 कितनी हो जाएगी 21। रेड प्लस गोल्ड का हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे। देन रेड प्लस गोल्ड में से हम क्या करेंगे, जो गोल्ड का हमने निकाला हुआ है उसे हम माइनस कर देंगे, तो आपके पास किसका बच जाएगा, रेड का बच जाएगा, ठीक है बेटा। कर लीजिएगा इसे आप पूरा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कार के जो व्हील्स हैं उनका जो डायमीटर है वो हमें 80 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। ये कह रहे हैं कि उस कार का जो पहिया है, हर एक पहिया 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन, कितने चक्कर काटेगा अगर वो कार जो है, कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो तो अब कार का जब पहिया घूमता है बच्चे, जब वो एक बार घूमेगा तो उसका यूज होगा बच्चे सरकमफ्रेंस, ठीक है। यानी कि 1 रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सरकमफ्रेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यहाँ पर डायमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, देन यू फाइंड हियर रेडियस। रेडियस आपके पास हो जाएगा 80/2, कट करोगे ये आपके पास हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। देन यू फाइंड हियर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या आएगा आपका 2πr। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है हमारे पास 40। सोल्व कर देंगे इसे, 22 2 44, 44 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे 1760 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया 1760 डिवाइड बाय 7, ये जब पहिया एक बार घूमता है, ठीक है, एक बार घूमने पे कितना डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो हमें स्पीड गिवन है उस स्पीड का यूज करके हम ये चेक करेंगे कि 10 मिनट में कार ट्रेवल करती कितना है एक्चुअली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 66 किलोमीटर हमें दे रखे हैं 1 आवर में, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस कवर बाय कार इन 60 मिनट्स। 1 आवर का मतलब क्या होगा 60
किलोमीटर। अब क्या करो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये आपके पास 10,000 लग जाएगा और ये क्या बन जाएंगे हमारे पास सेंटीमीटर। 665 टाइम्स 0 सेंटीमीटर। ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होगा, 665 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 60 और 10 मिनट में कितना होगा, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 5 0 आ जाएगी, यानी हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 115 टाइम्स 0, यानी कि 10 मिनट के अंदर जो पहिया है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 11 लाख। ठीक है, 11 लाख सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस 10 मिनट में कितना कवर होता है, 115 टाइम्स 0 और सरकमफ्रेंस क्या है हमारे पास, 1760 डिवाइडेड बाय 7। रेसिप्रोकल करोगे 7 आपके पास ये ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, 0 0 0 0, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 0, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 17, 4 7 6 जा 42, 42 प्लस 1 43, इट मीन्स 4375 रिवोल्यूशन। यानी कि जो कार का पहिया है वो 10 मिनट के अंदर हर एक पहिया 4375 रिवोल्यूशंस करता है। ठीक है, दोबारा से सुनिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक कार है जिसके पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है और कार जो है, कार की जो स्पीड है वो क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर। आपको ये बताना है कि 10 मिनट के अंदर पहिया कितनी बार घूमेगा। तो हम क्या, पहिया जो है सरकमफ्रेंस जब निकालते हैं, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है आपके पास कि पहिया ने एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो एक तो हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है कार। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए जो हमारे पास 10 मिनट का टोटल डिस्टेंस है उसे हम क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे। ओके बेटा, ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1, कर लीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 12